जी। ये लो, उनके तो नजदीक दुनिया के सबसे तुम्हारे घटिया इंसान है। बस कोई वजह तो होगी, वो वजह है घटिया है हमारे पास, होने की। तुम्हारे पास क्या वजह है अच्छा इंसान मानने की? तुम बताओ, हम तुमको 10 हाँ वजह हाँ, बताएंगे बुरा मानने ये की। हाँ, तो हम मेरे नजदीक क्या वजह है अच्छा मानने की, ये बात। अब बताओ तुमने बात सही। मेरे बताओ बताओ। नजदीक वजह ये है, उन्होंने लड़ाई आजादी की लड़ी। अच्छा, और ये कहाँ से पढ़ा तुमने? हिस्ट्री, इतिहास बतावा है हमारे कौन बड़े सी किताब बतावे है? हैं। हाँ बताओ क्योंकि बताओ जरा, हिस्ट्री की कौन सी किताब में पढ़ा? अरे तुम्हारा बोलो, जब कुरैश अरे जनजाति का यही तो कत्ल पूछ हो रहा गया। हूँ कब से भाई, हिस्ट्री की वो किताब बताओ जिसमें आपने ये सब पढ़ा, किधर किधर पढ़ा आपने? अब बोलेगा वो तो जांच की विषय है, आप पता कर जांच का लीजिए। विषय है वो जांच का अरे विषय है, बिना यार, जांच के मैं आ गया हूँ, दावे कर रहा हूँ, वो जांच का विषय चलो तो तुम एक बात है। बताओ, तुम इतनी ज्यादा फ्रॉड। नहीं, एक बात दो बात हम बाद में बताएंगे, पहले आप हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ, फिर आगे चलेंगे। आप हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ जिससे पढ़ा आपने। अर्जो बता दिया मैंने, फिर क्या करोगे तुम? बस मैं मान लूंगा बताओ। आपकी बात सही है। बताओ हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ जिसमें लिखा हुआ है ये जो आपने बताया। तुम्हारा भलो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ, इस्लामिक कल्ट की गंदगी दुनिया भर के सामने आने लगी। बड़े बड़े आलिम भी इस गंदगी को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। मोमिनों को अब समझ में आ चुका है कि वो अपनी किताबों में लिखी गंदगी के चलते अपने दीन का दिफा नहीं कर सकते, इसीलिए हर बार एक नया पैतरा अपनाते हैं। बहुत से मोमिन ऐसे हैं जो अब कहने लगे हैं कि उनकी किताबों में छेड़छाड़ की गई है, तो कुछ मोमिन उस किताब को भी नकली मानने लगे हैं जिसे वो अब तक असली समझा करते थे। ऐसे लोगों का मानना है असली किताब तो है पर उन तक अभी पहुंची नहीं है। मोमिनों की इस तरह की अजीब अजीब बातें सुनकर अब विश्वास हो चला है इंटरनेट इस इस्लामिक कल्ट को जल्द ही जड़ से खत्म कर देगा। इस्लामिक कल्ट जिस तेजी से दुनिया भर में फैला था उतनी तेजी से खत्म भी होगा। समीर भाई के लाइव स्ट्रीम में एक मोमिन आया है। उसकी शुरुआती बातों से ऐसा लगा कि इस बंदे ने अपने दीन पर काफी रिसर्च की है और इसे काफी जानकारी भी है, पर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है इसकी दिमागी अपंगता सामने आती जाती है। एक तरफ ये अपनी ही मुकद्दस किताब पर उंगली उठाता है, दूसरी तरफ जिस पर यह किताब नाजिल हुई, जिसने दुनिया के हर गंदे से गंदा काम किया, उससे ये बंदा मोस्ट आइडियल पर्सन बताता है और चाहता है दूसरे भी एक वैसी शख्स को मोस्ट आइडियल पर्सन माने। डिबेट बहुत मजेदार है, पूरा जरूर देखिएगा। जी राशिद अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं प्यारे भाई? मेरी जो आपसे बात है मेरी जो आपसे बात है वो इस मसले पे है। बहुत समय पहले जो सऊदी अरब रह के आए हैं, जो काम के सिलसिले में गए थे वहां, तो हम्म। उनके साथ ना मैंने, ये काफी समय पहली बात है, मैंने कुरान शरीफ जब उस वक्त में पढ़ रहा था। अब तो मैंने पढ़ना अच्छा। छोड़ दिया, मुझे एक आधी आयत याद होगी खैर उस टाइम की। तो अब सामने खोल के बैठूंगा तो शायद पढ़ भी ना पाऊं। काफी पुरानी बात है ये, 8 8 9 साल पहली बात है। और पढ़ भी दूंगा तो क्या है नहीं। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है उनका आगे मैंने जो ना कुरान शरीफ पढ़ा, वो अलिफ लाम से, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस तरीके से हम्म। मैंने जो पढ़ना शुरू करा उनका आगे, उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने हाँ। मुझसे कहा कि ये भाषा सऊदी अरब में नहीं बोली जाती, हम्म। ये कुरान शरीफ की भाषा है, हाँ। ये सऊदी अरब में नहीं बोली जाती। नुको तो फिर कहाँ बोली जा, नुको कहीं भी ना। तो फिर नुको ये हाँ। तर्जुमा कैसे कर, नुको तर्जुमा हदीसों से करें, समझ रहे अच्छा। हो? समझ रहा नुको हूँ। हदीसों से करें ये तर्जुमा। हाँ। अब किसी ने सलात शब्द का ईरानी भाषा में तर्जुमा नवाज कर रखा। हाँ। तो उन्होंने जो ना इस तरीके से मुझे जवाब दिया, यानी जो मैंने उनसे आयत पढ़ी उसका जवाब मांगा, उसका तो नहीं दिया। उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि ये भाषा वहां नहीं बोली जाती। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे, कुरान शरीफ में सलात शब्द का किसी ने ईरानी भाषा में यानी पहलवी जबान में तर्जुमा नवाज कर रखा है, तो मैं उस हम्म। तर्जुमे को कैसे मान लूं कि वो नवाजी है?
बिल्कुल आपकी बात ठीक है राशिद भाई, क्योंकि उसका जो तर्जुमा है, उसका जो ट्रांसलेशन है, वो नमाज हो भी नहीं सकता। वो इसलिए नमाज नहीं हो सकता हम्म, क्योंकि कुरान ही के अंदर एक आयत आती है, युसल्लूना नबी, कि मेरे जो है अल्लाह जो है वो सलात पढ़ता है नबी पर और उसके फरिश्ते भी। तो ऐ मुसलमानों, तुम भी नबी पर सलात पढ़ो। तो अगर ये नमाज हम्म, उसका मतलब ले लेंगे, सल्लू का मतलब या युसल्लू का मतलब, तो भाई बाय डिफॉल्ट मुसलमान ये मान लेगा कि अल्लाह और फरिश्ते दोनों मोहम्मद की नमाज पढ़ते हैं और मुसलमानों को भी मोहम्मद की नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन वहां तो ये सल्लू का मतलब और युसल्लू का मतलब नमाज लेते नहीं, वहां तो ये क्या लेते हैं कि ब्लेसिंग्स पढ़ता है, तारीफ पढ़ता है ना। फिर तुम्हारी सलात का मतलब नमाज कैसे हो जाता है भाई मुसलमानों? अब इनसे सवाल पूछो तो ये भाग जाते हैं। दूसरी बात जो आपने चलो करी इस बार। कि आपने कहा कि भाई अरबी, ये जो कुरान की अरबी है ये तो अरब्स नहीं बोलते और उनकी जबान ये नहीं है, तो फिर ये कैसी? तो हम्म, देखो, जिस वक्त कुरान आया था उस वक्त से ही हम्म, लोगों ने, उस वक्त जो अरबी जबान है वो इतनी ज्यादा मैच्योर जबान थी नहीं, बल्कि एक जबान जब होती है ना, कोई कोई भी जबान जब बनाई जाती है या वो मैच्योर होती है, तो सबसे पहले उसकी लिंग्विस्टिक, उसका उसका जो ग्रामर है वो बनाया जाता है, उसूल बनाए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था अरबी में, उस वक्त अरबी इतनी भी मैच्योर नहीं थी कि उसका ग्रामर, उसका लिंग्विस्टिक तैयार किया गया, वो नहीं था तैयार। लोग इसीलिए तो सहाबाओं के अंदर सात किरात को लेकर के डिफरेंस पैदा हो गया था कि भाई यहां पर क्या पढ़ें, ये किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि उनके अंदर ग्रामर नहीं थी। तो समीर बाद भाई। में, भाई सुनो ना, सुनो सम, भाई, बाद में लोगों ने ये अरेबिक हम्म, ग्रामर बनाई, और आपको पता है कि अरेबिक ग्रामर का जो मेयार था, जो बेस था, वो क्या बनाया उन्होंने? वो उन्होंने बनाया कुरान। उन्होंने कहा कुरान से अरेबिक ग्रामर हम देखेंगे और वहां से लेंगे। लिहाजा ये दुनिया की ऐसी पहली जबान है जिस जबान में कोई किताब नाजिल हुई, लेकिन ये जबान का मतलब क्या है वो किताब तय करती है। ये जबान तय नहीं करती कि उस किताब में क्या लिखा हुआ, बल्कि वो किताब तय करती है कि अरबी में क्या होगा। इतना झोल है इसमें। तुम्हें राजनीति से न लगी? जी हेलो, तुम्हें राजनीति से ना लगी? अरबों भाई, की भाई राजनीति। राजनीति है भाई, ये धोखा है, बेवकूफी है, पूरी बेवकूफी है भाई ये। क्यों? क्योंकि कब नाजिल हुआ? भाई हम्म तुम्हारी बातों के हिसाब से तुम बताओ कब नाजिल हुआ? मुसलमानों के कब मुताबिक नाजिल नबी हुआ? पर नाजिल हुई 1400 साल पहले। नहीं, तुम्हारे नजदीक क्या बात है? भाई मेरे नजदीक तो बहुत अलग बात है, वो तो मुसलमानों के अकीदे से डेफिनेटली होगी अलग। भाई मेरे अकीदे के मुताबिक तो भाई हाँ। अब्बासियों ने ये कुरान लिखा है, और ये एक इंसान ने नहीं लिखा, ये कुछ इंसानों ने मिलकर के लिखा है, 4 5 8 या 10 लोगों बा, ने। 92 साल की उम्र है। सीरिया के अलेप्पो शहर का रहने वाला है, आज भी जिंदा है। जी उस्मान दाह नाम है उसका, जिसने कुरान जी। शरीफ लिखा है, जो हमारे घरों में मौजूद है। अब भी जिंदा है वो आदमी। नहीं नहीं नहीं, वो देखो, वो अलग अलग वेरिएंट हैं जो आज हम पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों में। वो कुरान है, हफ्स कुरान, जिसको लिखा है हफ्स बिन सुलेमान ने। ठीक है। और हफ्स बिन सुलेमान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले का ही है। और उस इंसान के बारे में इनके तमाम स्कॉलर्स का ये मानना है, तमाम मौलवी मुल्लाओं को, मुफ्तियों का ये मानना, हर फिरके के, कि भाई हफ्स बिन सुलेमान जो है ना, वो एक कज्जाब रावी, एक झूठा, मतलब एक कज्जाब आदमी है, एक झूठा आदमी है। वो झूठ बोलता है रिवायतों के बारे में। तो आप अब बताओ, एक झूठे आदमी का तो कुरान लेकर के इन्होंने रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं उसको। कुरान शरीफ कुरैश भाषा में है, उसकी लिखाई बिल्कुल अरबी है, है, बिल्कुल है। लेकिन उसकी भाषा कुरैश है। कुरैश भाषा विलुप्त होगी क्योंकि कुरैश जनजाति का कत्ल हो गया। समझ रहे हो? तो जितने भी तर्जुमे तुम अच्छा करते राशिद हो भाई, कैसे करते राशिद भाई, राशिद भाई, एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो, हो? लेकिन बुरा की मानेंगे, ये बिल्कुल अप्रिशिएशन है। पूछो। राशिद भाई, हाँ, कितने टाइम से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो? मैंने अपनी जांच पड़ताल जब करी, जभी से शुरू हो गई, जब उन्होंने ये हाथ खड़े कर दिए, जो अरब 10-10 साल लगा के आए थे। उन्होंने कहा कि ये भाषा हम नहीं जानते कौन सी है। तो मैंने जब से कुरान शरीफ को उठा राशिद के भाई, रख मैं दिया। बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कम लोग हाँ जी। होते हैं जो इस लेवल तक जी। रिसर्च करते हैं और कर पाते हैं। और मेरे भाई, मैं अपनी जिंदगी में
शायद ऐसा दूसरा या तीसरा इंसान आपको देख रहा हूं जो इस कंक्लूजन पे पहुंचा, और मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि आप 100% सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही हैं आप। तो सच्चाई बयां कर दो, क्या है? सच्चाई यही है भाई, हम सच्चाई का कुरैश क्या है? डायलेक्ट में लिखा गया है कुरान, और अब्बासियों ने लिखा है बस। वो लिखने वाला अब भी जिंदा है। बर्मिंघम की वो लाइब्रेरी नहीं में नहीं जो नहीं नहीं, कुरान वो शरीफ है, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं ना, उस आदमी ने हाँ, अलग वर्जन लिखा है कुरान का, दूसरा वर्जन लिखा है। पहला जो वर्जन लिखा गया, सबसे पहला वर्जन, वो अब्बासियों के जमाने में लिखा गया। अब्बासियों के जमाने में तो लिखा होगा। वो अब्बासियों के जमाने में जब कुरैश जनजाति का कत्ल हो गया, वे कुछ ही लिखते फिरे। हाँ मतलब ये नहीं है। मसला हाँ ये है मेरा, मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत अली की भाषा जो थी वो कूफी थी। हाँ, कूफी कूफी भाषा थी। में जो कुरान शरीफ लिखा हुआ है, वो बर्मिंघम की लाइब्रेरी में मौजूद है। अब भी, बिल्कुल आज भी बिल्कुल ऐसा ही मौजूद है। है। अब वो भाषा विलुप्त होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कुरान शरीफ का जो इन शब्दों का मतलब वही है जो तुम बता रहे हो? यानी कि तुम नहीं आयत पता पढ़ रहे चलेगा हो, उसका राशिद तर्जुमा भाई, नहीं कैसे पता करोगे? चलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसीलिए आप देखते हो कि हर एक ट्रांसलेटर जो है, जो तर्जुमान है, जो अरबी का तर्जुमा करता है, वो अलग अलग तर्जुमे करता है, क्योंकि इजिप्शियन जो अपने हिसाब अरेबिक से। है, हाँ, इजिप्शियन जो अरबी है, जो इजिप्ट में बोली जाती है, और जो हाँ, सऊदी अरेबिया की अरबी है, और जो लेबनान की अरबी है, और जो कुवैत की अरबी है, और जो ओमान की अरबी है, ये तमाम तर अरबी एक दूसरे से अलग है, तमाम में डिफरेंस है। तो जब अब जबान कुरान ही अलग शरीफ, अलग बोली जाती है, तो भाई तर्जुमा कैसे निकालोगे? अब मेरे और तुम्हारे नजदीक कुरान शरीफ का चैप्टर बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया कैसे सर। बंद हो गया? ये ऐसा बंद हो गया कि हम पढ़ तो सकते हैं उसे, क्योंकि वो अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन उस भाषा को नहीं समझ सकते। जैसे मेरा नाम राशिद है, इंग्लिश, जी उर्दू, अरबी कहीं भी लिखा मिलेगा, मैं पढ़ दूंगा कि राशिद लिख रहा है, लेकिन मुझे क्या पता जी, मेरे इसका नाम का मतलब क्या है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल मैटर क्लोज हो चुका है वो। अब क्लोज होगी बिल्कुल। तुम्हारी मेरी बात। अब नया चैप्टर खोलो। नया खोलिए चैप्टर ये खोलिए। है, कोई आदमी तुम्हारे से मिलने आया, जी समझ रहे हो? तो तुम क्या जी। चेक करोगे उसका? क्या चेक करोगे? कोई आदमी मेरे से मिलने आया, मैं क्या चेक करूंगा? मैं बहुत सारी चीजें चेक करूंगा, एक आध चीज चेक नहीं करूंगा, बहुत सारी। क्या? जैसे कि पहले तो मैं उसकी बोलचाल देखूंगा, उसका और पहनावा देखूंगा, उसका और व्यवहार देखूंगा, उसके मामलात कैसे हैं, माशरात कैसे हैं। ठीक है। उद्देश्य चेक और न फिर कर रहे हो? और फिर, हाँ, सुनो सुनो सुनो, और ये देखूंगा कि भाई उसका मेरे से मिलने आने का मकसद क्या है, वो क्यों आया मिलने। उद्देश्य, इरादा, हाँ ये जी, ये मकसद। है मेन जी चीज। हाँ। मकसद, मेन चीज ये है। उद्देश्य, इरादा क्या है, चाहता क्या हो। हम्म। अब हमें जो ना, हमें तो वो मामला खत्म हो गया जब हम कुरान शरीफ से इल्म ले नहीं सकते, वो पढ़ने के मुताबिक का है। यानी एक जिंदगी का हिस्सा समझ लो, ये समझ लो कि बस हमें पढ़ना है नॉर्मली। इल्म कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि एक आयत दूसरी आयत से डिफरेंस है, कंटिन्यूटी में नहीं है। ऐसी है। ठीक है, हेलो? आप मुद्दा रखें अपना। तो हम उससे इल्म नहीं ले सकते कैसा ही भी, किसी भी तरीके का, कि हाँ भाई हम उससे नॉलेज ले लेंगे। बहसबाजी तो कर सकते हैं कि फलानी आयत में ये लिख रहा, दिमागी में ये लिख रहा, लेकिन कुछ इल्म नहीं ले सकते। वो एक तरीके से बस एक जिंदगी का हिस्सा बना दी गई कि इसे पढ़ो तो सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, तिलावत करो। समझ रहे हो? नॉलेज हम्म। नहीं ले सकते कुछ भी। अब नॉलेज ली जाएगी इतिहास से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतिहासकारों ने दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा हुआ है आज कौन भी। सा इतिहासकार ने, सर, कौन से इतिहासकार ने, एक इतिहासकार का नाम बताएं। इतिहास का वो तुम जांच कर लेना, जांच का विषय है, क्योंकि जो मैंने ना कर ली, मैंने कर मैं ली, लेकिन आपने भी तो जांच की होगी ना, नहीं जब करी, आपने ये दावा किया नहीं है। नहीं करी। हाँ, आप सुनो मेरी बात, वो सुनो दावा बात, अब मैंने राशिद ऐसे भाई, किया है। सुनो, मैंने बात तो दावा सुनो। ऐसे अब किया है। अब देखो, तुमने आपने सवाल दावा पूछा तो किया ना जवाब कि देना है। इतिहासकारों ने हाँ, दावा सबसे किया अच्छे है। इंसानों में रखा है। सुन लो भाई मेरे, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हाँ, हूँ हाँ, कौन हाँ। से इतिहासकार ने रखा है भाई, अब उस इतिहासकार का नाम भी बता दो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक किताब है, देखो सुनो, इसमें नीचे दिखाने वाली बात नहीं होती। इस पे इंडिया गेट पे शहीदों के नाम लिख रहे हैं, मेरे 50 के भी नाम याद नहीं। तो मैं हाँ कोई बेअदब थोड़ी हूँ उनका, समझना तुम बात को। ना तो मुझे वो किताब याद है, ना उस जी। आदमी का नाम याद है जिन्होंने अपनी रिसर्च करके उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में लिस्ट ठीक। में पहले नंबर पर लिखा है तो नहीं। फिर आपने दावा वो कैसे कर जांच दिया? गई है। दावा ऐसे कर दिया, अभी अभी इसी वक्त तुम गूगल पे बोलोगे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, गूगल तो अरे यार, मोहम्मद सुनो सुनो, गूगल जो है ना, उसको पता लगाना कैसा आता है। गूगल जो है ना, सुनो सुनो, गूगल पता है क्या करता है? गूगल ये दुनिया के हाँ सबसे अच्छे इंसान नहीं बताता मोहम्मद साहब को। आप जिस लैंग्वेज तो में कोई चीज सर्च करते हो ना गूगल के ऊपर, आपको वो उसी लैंग्वेज में उससे रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं उनके बिहाफ पर जवाब देता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चैट जीपीटी का एग्जांपल दिखाया भी था। अब गूगल, मैं मेरे भाई सही आप बोल दूंगा आप गूगल आपको ये नहीं, सुन लो पहले, जवाब सुन लो, पहले पहले जवाब सुन लो। हाँ गूगल पहली बात हाँ तो हाँ कोई हाँ। हिस्ट्री की किताब नहीं है। आपने हिस्टोरियन की बात करी, हिस्ट्री की बात करी, गूगल वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री की ठीक है, किताब गूगल एक सर्च। सारी बताओ कि इसमें रखा, भाई वो आप बात दिखावे ना सुनोगे कि तुम्हें। नहीं सुनोगे, या आप इस इंटरप्ट करोगे तरीके से ताकि आपके साथ डिस्कशन बात नहीं हो? होता, ठीक बताओ है, बताओ डिस्कशन ऐसे नहीं बताओ। होता भाई। तो आप, जब मैं बोल रहा चलो हूं तो चलो आप पहले मेरी बात को सुनोगे खामोशी के साथ, आप चलो बीच में बोलोगे नहीं, ठीक है? चलो 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 बताओ। जिस सर्च की आप बात कर रहे हो गूगल पे, पहली बात तो गूगल एक वेब सर्च है, वो कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है। तो पहली बात तो ये गलत हो जाता हाँ है कि हिस्ट्री। दूसरी चीज, हाँ गूगल पे जब आप सर्च करते हो, गूगल आपको दिखाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है? हाँ सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की लिस्ट दिखाता है आपको, जिसमें टॉप पे मोहम्मद साहब को रखा है। लेकिन आपको पता है कि उसी लिस्ट में 17वें और 18वें नंबर पे किसको रखा है उसने, गूगल ने? किस पता है? किसको किसको? एडोल्फ हिटलर और तुम ईदी अमीन को। अच्छा। हाँ। अब क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में 17 और 18 नंबर पे एडोल्फ हिटलर है, तो एडोल्फ हिटलर को प्रॉफिट मान लो। अब मैं बोलूं? हेलो। आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो मेरे भाई, उस आर्ग्यूमेंट की पहले आप पूरी जान छानबीन करो कि वो क्या है। जिस लिस्ट की बात कर रहे हो मेरे भाई, उस लिस्ट में एडोल्फ हिटलर का भी नाम है, उसमें नाजी का भी नाम है, उसमें ओसामा बिन लादेन का भी नाम है। पता है आपको ये बात? पढ़ लो उस लिस्ट को पूरा आप। चलो सुनो सुनो। तो क्या आप ये मानते हो कि आपके सो रसूल अल्लाह एडोल्फ हिटलर जितने जालिम थे? देखो, अब बोलने दो तो। हेलो। नहीं, आपने भाई मेरे, देखो जहां तक सही बात करी मैंने अप्रिशिएट किया। जब आपने ब्लंडर मारा तो फिर ब्लंडर पे देख मुझे बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब। राशिद मैं भाई, आपने कहा बलंदर हिस्ट्री नहीं की है, किताब में, हिस्ट्री की किताब से देखें, मुझे ये एक बलंदर हिस्टोरियन का नहीं नाम है बताओ, एक हिस्टोरियन का नाम बताओ जिसने मोहम्मद वो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी किया हो। अच्छा इंसान तो बहुत दूर की बात है, जिक्र भी किया हो, एक एक ये हिस्टोरियन। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। मैंने मैंने जांच तुमसे कर पहले ली, बता जांच वो आपको करनी है, अब मुझे नहीं। आप अधूरी अधूरी चीजें मैंने लेकर के यहाँ आ गए हो। मैं अधूरी चीज न लेकर आया हूँ, मैंने जांच कर ली, वो 100 दुनिया के आपको यही सबसे नहीं अच्छे पता कि वो सबसे अच्छे इंसान। इंसान है, कि वो इन्फ्लुएंशियल इंसान है? आपको यही नहीं पता। और वो आपको यही नहीं पता कि उस देखो लिस्ट में तुम बोल एडोल्फ रहे हो, हिटलर और ईदी अमीन और नाजी भी हैं कि नहीं है? सर क्या कहाँ की जांच कर वो ली आपने? वो वो तुम बोल रहे थे ना। मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल की आपने बात अभी करी है, बोलो। और गूगल से मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई। आपको पता है कि आज की डेट में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो लिस्ट है आज की डेट में, उसमें पहले नंबर हाँ पे मार्क जुकरबर्ग, दूसरे नंबर पे एलन मस्क, तीसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छे एल्बर्ट इंसानों की आइंस्टाइन भी लिस्ट इस में लिस्ट में आते हैं। आज की दुनिया के आज सबसे की जो अच्छे मोस्ट इंसान की इन्फ्लुएंस, लिस्ट में आज की में। आज के कॉन्टेक्स्ट में भाई, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जी भाई। चलो लेकिन मैं आपको वो चलो दिखा रहा हूँ मेरे जो नजदीक पुराना, बात जो सुनो। ऑल टाइम है भाई, वो चलो जो तो ऑल टाइम है ना, मैं इस आपको वो चैप्टर दिखाता को हूँ। इस चैप्टर अरे को पर बंद कर उन्होंने दो। हिस्टोरियन की बात की थी ना, तो आप क्यों दिखाएंगे? उनको दिखाना ना कौन से हिस्टोरियन ने उनको अच्छा आदमी बोला है, सिद्धार्थ भाई। नहीं, हिस्ट्री बात तो है ही नहीं ना उनके पास, अब उन्होंने तो मना कर दिया, हिस्ट्री मेरे नहीं है नजदीक उनके सुनो पास। बात। चलो मेरे नजदीक बात सुनो, मेरे नजदीक वे क्यों अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, क्यों है? वो तो जांच का जी विषय है, तुम जांच कर लेना, लेकिन अब ये ना कहना कि मैंने कर ली होगी तुमने, ठीक है ना? जी। मेरे नजदीक है नहीं। सबसे पहले तो मुनाफिकत को हटा दो,
कि कोई घोड़ी है उसके पर है वो उड़ के गए, या ऐसे वैसे, ये मुनाफिकत है। देखो एक चीज बता दूं आपको, हाँ सुनो एक चीज बता दूं आपको, अगर आप मुनाफिकत हटाने की बात कर रहे हैं तो ये तबलीग हाँ हमको करने से पहले, राशिद साहब, ये तबलीग आपको मुसलमानों को करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद मान रहे हो कि भाई ये जो कुरान है जो इनके पास है, इसका मतलब, इसका माना, इसका मीनिंग किसी को नहीं पता। तो पहले तो इनकी मुनाफिकत को हटाने के लिए बोलो कि जब तुमको इसका मतलब नहीं पता तो तुम कैसे ट्रांसलेशन करते हो। पहले तो आप ये काम करो, हमारी मुनाफिकत हटाने से पहले। हमारी मुनाफिकत नहीं वो है, तो बात हम उस टेक्स्ट के ऊपर आप बात करते हैं जो टेक्स्ट आपकी किताब के अंदर है, और उसका जो तर्जुमा, जो ट्रांसलेशन, जो तफसीर आपके अपने मौलवी मुल्ला स्कॉलर्स ने की है, जिनको मुसलमान सही मानता है और उनको पढ़ करके वही सारे गलत काम करता है जो उस किताब में लिखे हुए हैं। तो मुनाफिकत हमारी नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। शक्ल तुम्हारी गंदी है भाई, और मैं आपको नहीं बोल रहा रशीद भाई, मुसलमानों को बोल रहा हूं, शक्ल तुम्हारी गंदी है, हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं तो तुम चिढ़ जा रहे हो। तो ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है। तुम बात को कहीं और ले जा रहे हो। जलेबी जलेबी मत बनाओ, मेरे को सिर्फ एक हिस्टोरियन का नाम बताओ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा इंसान छोड़ो, नाम भी जिक्र किया हो, मैंने क्या हिस्टोरियन। कहा? मैंने क्या कहा, वो मेरे नजदीक अच्छे इंसान है। अब तो हिस्ट्री की तुम ठीक है, जांच करते ठीक है, ठीक है, आपके नजदीक वो तो अच्छे वो इंसान है। कैसे है? अरे सुन तो लो, आपके नजदीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे इंसान है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नजदीक बेंजामिन नेतन्याहू अच्छा इंसान है। नहीं, वो तो तुम, वो मसला एक एक तरफ रखो तुम। भाई फिलहाल जो मेरे मेरे नजदीक, नजदीक मेरे नजदीक इबलीस अलैहिस्सलाम अच्छे इंसान है। तो मेरे तुम नजदीक, कैसे मेरे नजदीक चाइना, चाइना अच्छा मुल्क है। आप मानो अपने नजदीक, मैं अपने नजदीक मानूंगा। और मेरे नजदीक मोहम्मद दुनिया के नेतन्याहू सबसे बताओ। घटिया इंसानों में से एक है, मेरे नजदीक भी ले लो जी। ये लो, उनके नहीं, नजदीक दुनिया के सबसे तुम्हारे घटिया इंसान है। बस कोई वजह तो होगी, वजह है घटिया है हमारे पास, होने की। तुम्हारे पास क्या वजह है अच्छा इंसान मानने की? तुम बताओ, हम तुमको 10 हाँ वजह हाँ, बताएंगे बुरा वो मानने जो, की। हाँ तो हम, मेरे नजदीक क्या वजह है अच्छा मानने की, ये बात। अब बताओ, तुमने बात सही। मेरे बताओ, बताओ। नजदीक वजह ये है, उन्होंने लड़ाई आजादी की लड़ी। अच्छा, और ये कहाँ से पढ़ा तुमने? हिस्ट्री, इतिहास बतावा है, हमारे कौन बड़े सी किताब बतावा है। है? हाँ बताओ, कि बताओ जरा, उन्होंने, हिस्ट्री की कौन सी किताब में पढ़ा? अरे तुम्हारा वाला जब कुरैश अरे जनजाति का यही तो कत्ल पूछ हो रहा गया। हूँ कब से भाई, हिस्ट्री की वो किताब बताओ जिसमें आपने ये सब पढ़ा। किधर किधर पढ़ा आपने? अब बोलेगा वो तो जांच की विषय है, आप पता कर जांच का लीजिए। विषय है वो जांच का अरे विषय है, बिना यार, जांच के मैं आ गया हूँ, दावे कर रहा हूँ, वो जांच का विषय है। चलो तो तुम एक बात बताओ, तुम इतनी ज्यादा फ्रॉड। नहीं, एक बात दो बात हम बाद में बताएंगे, पहले आप हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ, फिर आगे चलेंगे। आप हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ जिससे पढ़ा आपने। अर्जो बता दिया मैंने, फिर क्या करोगे तुम? बस मैं मान लूंगा बताओ। आपकी बात सही है। बताओ हिस्ट्री की किताब का नाम बताओ जिसमें लिखा हुआ है ये जो आपने बताया। तुम्हारा वाला, देखो ये नीचे जाओ यार, थोड़ा सा अरे पढ़ लिख ऊंचा करके आओ, ऊंचा नीचा और दिखाने की अपना बात और हमारा नहीं टाइम वेस्ट मत करो भाई। अगर मुसलमानों के सामने ये बातें कर देना खड़े होकर के, आपने जो कर रहे हो मुल्ला मौलवी के सामने, तो गर्दन जो है ना वो धड़ सर पे नहीं हाथ में होगी। नहीं। ठीक और है, सिद्धार्थ भाई, ऊंचा नीचा दिखाने की बात नहीं, बस किताब का नाम नहीं बता सके, बस ये पूछ लो कि किन से आजादी मांग रहे थे वो। बस ये पूछ लो यार सिद्धार्थ भाई प्लीज। ओ भाई अंसारी भाई, मैं बस एक ये लास्ट अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंसान। अरे सुनिए ना, आजादी किन से मांग रहे थे वो, किन से थी इच्छा मृत्यु भाई आजादी? आप इनके हाँ, पास जाओ, उससे पहले मैं एक सेंटेंस कह दूं कि इस दुनिया में आजादी की लड़ाई दो ही लोगों ने लड़ी है। पूरी दुनिया में आजादी की लड़ाई दो ही लोगों ने लड़ी है, और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर संबंधी लगते हैं। नंबर एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर दो गांधी जी। ओ भाई, ये वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा सिद्धार्थ भाई, बाकी पर मैं बाकी भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और राजदेव सुखदेव राजगुरु, ये सब तो पता है क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, हम तो बेवकूफ हैं। और ये जांच का विषय है। ये भी बोल दो, वो ये भी बोलते हैं कि ये जांच का विषय है भाई। ओ भाई सिद्धार्थ भाई, क्या नहीं मैं राशिद भाई, आप मेरे क्या राशिद भाई, बेवकूफ दिखाने के लिए कह रहे हो? ऐसी जलेबी तो मुसलमान भी नहीं बनाते राशिद भाई, जैसे आप बना रहे हो। नहीं, तुम राजनीति के हकीकत में शिकार हो।
ठीक है, अरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं तो कुछ हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आप किसके शिकार हो? आप किसके शिकार हो? आप सुनो, आप किसके शिकार हो? आपके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, वो आप सुनो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे आपने इतना देर तो इनको ये टाइम आप दिया, काम बस ये आप काम क्या कर रहे है? हो। अच्छा राशिद भाई, एक भाई और जुड़े हैं हमारे साथ, मुस्लिम भाई, एक सेकंड, एक भाई और जुड़े हैं मुस्लिम भाई। मैं पहले जरा उनसे पूछ लूं मुस्लिम है क्या, फिर आपके मुतालिक एक सवाल उनसे करता हूँ। नईम भाई, आपको ऐड किया गया है। नईम भाई, आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हमारे साथ राशिद भाई जुड़े हुए हैं ना, राशिद अंसारी भाई, ये कह रहे हैं कि कुरान जो है वो एक मिस्री आदमी है जिसकी उम्र आज की डेट में 70 साल है, उसने लिखा है। आप क्या राशिद भाई की इस बात से अग्री करते हो? नहीं, अच्छा, अगर ऐसी बात ये कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह का किताब नहीं बल्कि किसी इंसान ने लिखा है जो आज भी जिंदा है, तो ये मुसलमान है कि काफिर है? मैं मुफ्ती तो नहीं जो फतवा दिम्मा पर, लेकिन ऐसा मौक़िफ़ किसी भी मुसलमान का है नहीं अकीदा जैसा जो कह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है नईम भाई, मैं आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट रुके। तो देखे राशिद भाई, समझ में आ गया आपको? आपकी बात मुसलमान ही नहीं मानेगा और आप चाहते हो कि आपकी वो बात हम मान लें जो एक्स मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं मानता। सर, ये आपकी हकीकत है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।